बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। सिद्दीक जान साहब से जानेंगे हालात हाज़िरा के बारे में और पंजाब की सिचुएशन आपने देखी है, वफाकी भी देखी है। हम पंजाब के हवाले से जानना चाहेंगे सिद्दीक जान साहब, पंजाब में कौन जीत रहा है और उसका वफाक पे क्या असर पड़ेगा? देखें, अगर इस सवाल का जवाब होता किसी के पास तो ज़ाहिर है इसके बाद सबसे बड़ी ख़बर यही है। देखें, दोनों साइडों पे ना असल में होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब ये इधर सेनेट में इलेक्शन था हफीज़ शेख साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, तो दोनों तरफ से जो प्रो पीटीआई जर्नलिस्ट थे वो ये कहते थे यहाँ कि जनाब हो ही नहीं सकता कि हफीज़ शेख हारे, ये कर दिया है वो कर दिया है। अच्छा, जो प्रो पीडीएम थे वो कहते थे कि जी गिलानी जीते जीते, ये हो नहीं सकता गिलानी हारे। अच्छा, मैं उस वक्त ये कहता था कि यार वोट अब टोटल है कोई 342 मेंबरान हैं। अब 342 के 342 से अगर मैं पूछ भी लूँ, पहले तो मैं पूछ नहीं सकता ना कि आप किसको वोट देंगे। अगर एक लम्हे के लिए मैं 342 से पूछ भी लूँ तो जिसने पीटीआई के जिस बंदे ने गिलानी साहब को वोट देना है, क्या वो मुझे बताएगा कि मैं गिलानी को वोट डाल रहा हूँ? जिसने पैसे पकड़े हुए हैं, क्या वो मुझे बताएगा कि मैं जो है वो यूसुफ गिलानी को वोट दूंगा? तो ये आखिरी लम्हे तक, आखिरी मिनट तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। देखें, इस वक्त जो मंसूबा बंदी की हुई है जो पीडीएम ने, अपोजिशन ने, वो तो बड़ी तगड़ी है उनका। तो क्योंकि उसकी वजह यह है कि उनके जो मंसूबा साज हैं वो बड़े तगड़े हैं और उनके जो मंसूबा साज हैं वो बड़े सक्सेसफुल, उन्होंने मंसूबे एग्जीक्यूट किए हुए हैं और बड़ी ज़बरदस्त उनकी प्लानिंग है। तो इस हिसाब से अगर मैं पस पर्दा क़ुव्वतों को देखूँ तो हमज़ा शहबाज को जो है वो जीत जाना चाहिए। जो पस पर्दा जो इस वक्त फैक्टर्स हैं, जो ये सब कुछ करवा रहा है, जो करवा रहे हैं, अगर उसके ऊपर मैं देखूं तो हमज़ा शहबाज को जीत जाना चाहिए। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही भी आखिर बड़े पुराने खिलाड़ी हैं। और ये बात आप ये देखें कि जब पंजाब में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए थे और परवेज़ इलाही साहब स्पीकर मुंतखब हुए थे, तो 15 से 20 वोट ज़्यादा थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब के। तो यानी नून लीग के लोगों ने उनको वोट डाला था। लेकिन वो उसमें एक ये ज़रूर फैक्टर था कि वहाँ पर खुफिया बैलेटिंग थी, यहाँ पर ओपन। और लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि नून लीग के लिए सबसे बड़ा मसला यह है कि अगर तो परवेज़ इलाही साहब उनके बंदे तोड़ लेते हैं तो वो ये नहीं कह सकते कि हमारे बंदे तोड़ लिए हैं, हॉर्स ट्रेडिंग किया है, ज़मीर ख़रीदे हैं, वो ये नहीं कह सकते। क्यों? यहाँ पे वो कह रहे हैं, जो वफाक में उन्होंने 2 दर्जन लोग पीटीआई के तोड़े हैं, इनके बारे में वो कह रहे हैं इनका ज़मीर जाग गया। ये जो है वो इमरान खान की पॉलिसी से तंग आकर ही हमारे साथ आ रहे हैं। तो बात यह है कि अगर इधर वो ज़मीर जागने पर आए हैं तो वहाँ पे वो ज़मीर फरोशी से कैसे जाएंगे? तो नून लीग के लिए तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो आज का दिन ज़ाहिर है, ये जो दिन अब स्टार्ट हो गया, ये फैसला कुन है। और लगता यह है कि दोनों बराबर ही तकरीबन एक ही टाइम पे दोनों का रिज़ल्ट जो है वो आ सकता है। और क्योंकि ज़ाहिर है इधर वफाकी दारुल हुकूमत में जो पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में जो वोटिंग होनी है, वो भी टाइम तो 11 बजे का है, लेकिन हो सकता है 12 बजे इजलास शुरू हो, 1 बजे शुरू हो, 2 बजे शुरू हो। फिर उसके बाद जो प्रोसेस है वो ऐसा नहीं है कि वो खड़े होंगे और उनको गिना जाएगा, नहीं, वो पूरा एक प्रोसेस है जो कि उसमें नहीं, रूल्स ऑफ बिजनेस में है और कॉन्स्टिट्यूशन में है। वो बड़ा वो एक लंबा प्रोसेस है। यानी एक लॉबी में उनको कहा जाएगा जो अदम एतमाद के हक़ में है, उनको कहा जाएगा आप जाएँ। एक में जो मुखालफत में उनको कहा जाएगा जाएँ। अच्छा, जो हमायत में है तहरीक अदम एतमाद की, वो एक एक करके हाज़िरी लगवा के और लॉबी से वो एक लॉबी में जाते रहेंगे दरवाजे से गुजर कर, और वो यानी एक प्रोसेस है। और फिर ये भी देखना होगा कि कल सूरत हाल क्या होगा। आज इमरान खान साहब ने एक बड़ा फैसला किया कि वो भी इस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे और वो पार्लियामेंट में जा रहे हैं। अचानक ऐसा फैसला करना, उससे पहले अटॉर्नी जनरल से मुलाकात, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसकी जो मेरे सोर्सेज ने बताया है, उसकी वजह जो है वो कानूनी एक ऐसा नुक्ता है जिसकी वजह से उनका जाना वहाँ पे ज़रूरी है। क्योंकि उसमें देखना पहले क्या था, पहले हिदायत ये की गई थी कि इंस्ट्रक्शन ये थी कि कोई नहीं जाएगा। अब ये कहा गया कि सब वहाँ पर हाजिर हों। ठीक है, तो ये एक मेरा ख्याल कानूनी नुक्ते की वजह से ये ऐसे किया गया है और उसकी वजह से सबको बुलाया गया है। बाकी ये है कि ज़ाहिर है इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस आप देख रहे हैं, तो ये एक ऐसे अगर तो पंजाब असम्बली का आज किसी तरह से अगर कोई वोटिंग नहीं होती और पंजाब असम्बली का जो भी रिज़ल्ट आएगा तो उसका बराह रास्त वफाक पे असर तो होगा। वो जो मैं आपके सवाल के शुरू वाला जो सवाल था उसका जवाब दे रहा हूँ कि ज़ाहिर है अगर पंजाब में हमज़ा शहबाज जीतते हैं तो अपोजिशन को यहाँ पे भी बड़ा एक
उनको फ़ायदा होगा। और वहाँ पे चौधरी परवेज़ इलाही जीत जाते हैं तो यहाँ पे इमरान खान को इसलिए फ़ायदा होगा, अगर उन्होंने बंदे नहीं पहले तोड़े हुए अपोजिशन के, तो इसलिए फ़ायदा होगा कि फिर नून लीग के लोग कहेंगे कि यार अगर हम आज इमरान खान के साथ चले जाते हैं तो ये होगा कि चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब होंगे तो हमें वहाँ से फ़ायदा हो सकता है। लेकिन मुख्तलिफ़ चीज़ें हर पहलू से आप देख सकते हैं कि यानी इसमें एक चीज़ ये भी है कि सबको ये भी पता है कि जाने मामला अल्टीमेटली इलेक्शन की तरफ हैं, क्योंकि जो 12 जमातों का भानमती का कुंभा है, इनसे हुकूमत अगर ये बना भी लें तो कैसे चलाएंगे, इनकी लड़ाइयाँ होंगी एक एक सीट के ऊपर। फिर इसके बाद ये है कि अब तो जो इनके इरादे पहले थे, जो जो चीज़ें इन्होंने करनी थी वो अब मुश्किल हो गई हैं इनके लिए। यानी इनका जो इरादा है कि इन्होंने नैब को ख़त्म करना है, इनका जो इरादा है जो रिलीफ पैकेज हैं, बहुत सारे इमरान खान के इनिशिएटिव्स हैं, उनको ख़त्म करना है, तो मेरा ख्याल है कि वो इनके लिए अब वो चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। और इसमें यह है कि कुदरती तौर पर एक ही दिन दोनों आ गई है वोटिंग। वैसे आज हो जानी चाहिए थी पंजाब में, लेकिन वो नून लीग ने आपके सामने है कि उन्होंने रोला डाल दिया और उन्होंने कहा जो उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा है वो ठीक है। जो एहतजाज होने जा रहा है कल, उसका क्या असर पड़ेगा हालात पे, और अगर ज़्यादा हालात ख़राब हुए तो आप क्या समझते हैं कि ये मुलतवी हो सकती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें, एहतजाज जो बाहर हो रहा है उसकी वजह से कोई अंदर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मेरा ज़ाती तौर पे एक ख्याल है। क्योंकि जो पार्लियामेंट के और वो रेड जोन सारा है उसको सील कर दिया गया मुकम्मल तौर पर, वहाँ तो कोई आम शहरी जा ही नहीं सकता वो रेड जोन के अंदर, और दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है। और जो बाहर और शहरों में एहतजाज हो रहे हैं उनका कोई अंदर होने वाली वोटिंग से कोई वो नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि कल कोई इस तरह की कोई कॉल दी गई है इमरान खान साहब की जानिब से कि जिसका ये हो कि जनाब कोई मार धाड़ हो या खुदा न खासा तसादुम हो। कल मुझे ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती। हाँ, उन दिनों में तसादुम के खदशात थे जब एक तरफ PDM वाले आ रहे थे, अपोजिशन वाले आ रहे थे, और एक तरफ PTI के लोग आ रहे थे। अगर उस वक्त तसादुम नहीं हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि नहीं हुआ, तो अब भी मुझे कोई नहीं नज़र आ रहा। गेम सारी पंजाब असम्बली के अंदर है और कौमी असम्बली के अंदर है। तो जो मुनहरिफ फ़रकान हैं उनके वोट रिजेक्ट हो सकते हैं? देखें, उनका वोट तो डालेंगे वो, अगर वो अच्छा, उसमें भी अब यह है कि जब इत्तेहादियों के साथ ही पूरे हैं वोट, तो क्यों उनके वोट वो डलवाएंगे? वो फिर यही कोशिश करेंगे ना कि इसके बाद स्पीकर के मामले पर उनके वोट डलवाएं, और जिन जिन को हटाना है उनके मामले पर डलवाएं, तो वो क्यों उनको उनके ऊपर डिफेक्शन लगवाएंगे? तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके वोट वो डलवाएंगे। अगर इत्तेहादियों में से कोई और अपोजिशन के अपने लोगों में से कोई मिस हो जाता है, फिर वो इनमें से कुछ लोगों के वोट डलवाएंगे। लेकिन स्पीकर नज़र यही आ रहा है कि वो रूलिंग ये देंगे कि वोट ये डाल तो सकते हैं लेकिन काउंट नहीं होंगे, और वो इसको मशरूत कर देंगे वो सुप्रीम कोर्ट वाले मामले से। क्योंकि अब ये तो नज़र आ रहा है कि तहरीक अदम एतमाद इमरान खान जीतते हैं या हारते हैं, इमरान खान हर सूरत में जो है वो इलेक्शन में जाना चाहते हैं। तो ये भी हो सकता है कि वो इनके वोट रिजेक्ट करें, अगर इनके लोग मिस हो गए अपोजिशन के, वो इनके वोट जो है वो काउंट ना करें, और अदम एतमाद को वो कहें कि अब ये मामला निमट गया, तो इमरान खान साहब के पास इख्तियार आ जाएगा असम्बली तोड़ने का, वो असम्बली भेजेंगे सदर को, असम्बली तोड़ देंगे। बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान साहब, आपका आपने टाइम दिया। नाज़रीन, यहाँ इजाज़त दीजिए, आपको लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट करते रहेंगे, और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।